हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ट्रू क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम लोग 2.1 पढ़े थे। ये 2.1 कंप्लीट हो चुका है। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे वो जाके देख लें। और ये क्लास जब स्टार्ट हुआ था पॉलिनोमियल, ये चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं और पार्ट 1 हो चुका है। इसका एक वीडियो कंप्लीट हो चुका है जिसमें बताया गया था कि पॉलिनोमियल क्या है, बहुपद की घात क्या है, रैखिक बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद क्या है। ये सब लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। द्विघात बहुपद का शून्यांक भी जाने थे और फिर 2.1 हम लोग कंप्लीट पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद। उससे पहले जो भी स्टूडेंट हैं, सबसे पहले काम आपका क्या है कि आपका स्वागत है और लाइक कर दें। लाइक करने में कुछ जाता नहीं है, बस आप लाइक कर दें। और जो भी नए स्टूडेंट वो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले क्या होगा, वीडियो आपके तक पहुंचेगा। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियो आपके तक पहले पहुंचेगा। और आपका जितना भी स्टूडेंट ग्रुप है या जो भी है, सब जगह इसको क्या करें, शेयर कर दें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। ये तो पढ़ लिए थे, 2.1 भी कंप्लीट। आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, यानी 2.2 को बनाने से पहले अगर 2.2 अच्छा से समझना है, 2.2 को अच्छा से समझने के लिए हमको पहले ये बातें जानना पड़ेगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है? द्विघात बहुपद, ये जानना पड़ेगा द्विघात बहुपद के बारे में। तो चलिए जानते हैं। द्विघात का मतलब होता है जिसका घात 2 हो, जिसका घात 2 हो। और एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका, मानक रूप बोल सकते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं। द्विघात बहुपद का होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हो गया मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फार्मूला इसका द्विघात बहुपद का। जहाँ पे यहाँ पे 1 2 3 हो सकता है, यहाँ भी 1 2 3 हो सकता है, यहाँ भी 1 2 3 हो सकता है। ठीक है, और घात क्या है? 2। इसको याद रखिए, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि स्टैंडर्ड फार्मूला द्विघात बहुपद का क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। यानी इस तरह का रहेगा तो 4x² प्लस 6x प्लस 7 बराबर 0। अगर इस तरह का है तो a का वैल्यू इसको डिनोट करेगा, b का वैल्यू 6 और c का वैल्यू हो गया हमारा 8। इस तरह से द्विघात बहुपद को हम लोग लिखते हैं और इस फॉर्म में होता है। ये आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन पावर जिसका अधिक है वो फिर आगे ही होता है। 2 पहले होगा, फिर 1, फिर कांस्टेंट टर्म। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे लिखें सम ऑफ जीरोज। ये क्या है? सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि ये शून्यांक है क्या, ये शून्यांक है क्या। जैसे एक समीकरण लिए यहाँ पे 4x² प्लस 6x। ये उदाहरण के लिए कुछ भी ले सकते हैं, ये लिए। ठीक है, तो पावर जितना होता है ना, पावर इसमें क्या है? अधिकतक घात 2 है। लास्ट क्लास में पढ़े थे घात कैसे देखते हैं। घात क्या है? 2 है। अगर घात 2 है, इसका मतलब यहाँ x का जो मान होगा वो 2 ठो मान निकला। कुछ भी निकलेगा, कुछ भी मान निकलेगा, वो कई ठो मान निकलेगा? 2 ठो मान निकलेगा x का। ठीक है, और इसी को बोलते हैं, ये दोनों, इसको बोल देते हैं हम लोग अल्फ़ा और इसको बोल देते हैं हम लोग बीटा। जैसे 2.2 में
जैसे 2.2 में अगर हम इसका मान निकालेंगे, इसका मान अगर निकालेंगे एक नंबर का, तो x का 2 मान आएगा। उसी दोनों मान को, पहला मान को बोल देते हैं, यहाँ पे पहला मान को अल्फ़ा बोल देते हैं और दूसरा मान को क्या बोल देते हैं, बीटा। एक बात बोले कि मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा, ये मानना पड़ता है, अल्फ़ा और बीटा ही मानते हैं। जब दोनों को जोड़े, इसी को शून्यांक बोलते हैं। जो x का मान निकलता है, x का मान को ही शून्यांक बोलते हैं, यानी जीरोज बोलते हैं, शून्यांक कहते हैं। यानी x का जो भी मान आएगा वो हमारा क्या होगा, शून्यांक होगा। तो जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये दोनों मान को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है एक बार, और एक बार क्या करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अभी फार्मूला देख लेते हैं यहाँ पे। तो जब बोलेगा सम ऑफ जीरो, यानी शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग को लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है -b/a, ये याद रखना, -b/a। यानी यहाँ पे जो मान है, यहाँ देखिए ध्यान से, b के मान जो रहेगा वो ऊपर में होगा, अब बटे a का मान जो होगा, a का मान कहाँ मिलेगा, x² के साथ जो भी होगा वो a का मान, और x के साथ जो होगा वो b के मान। तो इसका मान कहाँ हो जाएगा, नीचे, और यही हो जाएगा हमारा शून्यांकों का योग। यानी अगर हम इसका लिखना चाहेंगे, अगर हम इसका लिखना चाहिए, यहाँ जो समीकरण दिख रहा है, अब मान लो यहाँ पे एक समीकरण लेते हैं, उसी को ले लेते हैं 4x² + 6x + 7। अगर इसका शून्यांकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा लिखने बोलेगा तो क्या फार्मूला होता है, -b/a, -b/a। तो b कहाँ पे होता है, b हो गया हमारा x के साथ, ये यानी 6 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस तो माइनस रह ही जाएगा, और नीचे बोलता है a लिखने। a मतलब a कहाँ पे होता है, a होता है x² के साथ जो भी होगा वो कांस्टेंट को a बोलते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा a हो गया 4, ये हमारा आंसर। इस तरह से आई होप समझ में आएगा। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। इसका फार्मूला आता है c/a। क्या फार्मूला आता है इसका, c/a। इसको कॉपी में नोट करना है कि शून्यांकों का योग बराबर -b/a, यानी इसको अल्फ़ा प्लस बीटा भी बोलते हैं, और शून्यांकों का गुणनफल c/a, यानी इसको बोलेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पे इंटू बोलेंगे इसको, गुना। ये इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों सेम। इसका फार्मूला था c/a। अगर यहाँ से लिखना चाहें तो c का मान कितना है, 7 और a का मान यहाँ पे देखिए 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखिए। ये इस तरह आंसर होता है। ये तो समझे। अब एक्सरसाइज चलते हैं और उसको आगे बनाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें क्या बोलता है, बहुपद के शून्यांक ज्ञात करें। बोलता है निम्नलिखित बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करें। बहुपदों के शून्यांक कैसे निकालते हैं, बहुपद के शून्यांक ज्ञात करें। यहाँ तक तो क्लियर है कि हम लोग शून्यांक ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये 9th क्लास में पढ़ा, कैसे भी बताया जाएगा शून्यांक। आगे बोलता है अब शून्यांकों
जो भी शून्यांक निकलेगा, शून्यांक तथा शून्यांकों के गुणांकों के बीच संबंध के सत्यापित जांच करें। अभी जो फार्मूला लिखे हम लोग ना, -b/a और एक तो क्या लिखे c/a, इससे जांच होगा। इससे क्या होगा? जांच। अक्सर एग्ज़ाम में जांच पूछा नहीं जाता है, लेकिन जांच करने के लिए बता दिया जाएगा। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा क्या? बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, लेकिन हम लोग जांच करने भी सीखेंगे। तो हम लोग पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन यहीं पे है, पहला क्वेश्चन इसी से सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। x² - 2x - 8, ठीक है। ये आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे। तो और जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं 8 और 9th में या भूल चुके हैं, वो ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि x² के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पे शुरू वाला लेते हैं x² के साथ जो रहता है और लास्ट वाला 8, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x² के साथ 1। पहला काम क्या करना है? रफ में पहला काम दोनों को मल्टीप्लाई करना है, शुरू में इसको और इसको, यानी 1 × 8 बराबर कितना हो गया? 8। पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम इसका अभाज्य गुणन, एलसीएम ले लो, एलसीएम ये करना है। 2 से 2 चौक 8 और 2 दूना 4, ठीक है। 2 काम कंप्लीट हो गया। पहला काम क्या किया? गुना कर दिए शुरू वाला और लास्ट वाला, x² के साथ जो था और इसके साथ। दूसरा काम क्या किए? इस 8 का एलसीएम निकाल दिया। अब तीसरा काम देखिए क्या करता है। तीसरा काम क्या करेंगे? तीसरा काम यहाँ पे जो 2 है इस जगह क्या आया? 2 और 2 और 2, ये 3 ठो 2 आया। इसकी सहायता से यहाँ बीच में जो है ना -2 पूरा करना पड़ता है। यहाँ जो दिख रहा है -2 पूरा करना पड़ता है इसकी सहायता से। तो -2 कैसे पूरा होगा? यानी -2 हमको लाना है। तो -2 लाने के लिए यहाँ पे -2 लाने के लिए क्या करेंगे? ये दोनों को गुना कर देते हैं। 2 × 2 किसी भी तरह लाओ, गुना करके या जोड़ के घटा के। तो 2 को 2 से गुना करो, 2 × 2, ये दोनों को गुना कर देते हैं। तो 2 × 2 कितना हो गया? 4। अब 4 में 2 घटा दो, कितना हो गया? 2। इस जगह मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करता है। क्या गलती करता है? कि हमको लाना क्या है? ध्यान से देखिए, -2 हमको -2 लाना है और यहाँ पे आ रहा है 2। इसका मतलब इसको उल्टा माइनस कर देते हैं। 2 को आगे और 4 को पीछे, तब -2 आ गया। यानी किसी भी कीमत पे बीच वाला पूरा करना पड़ता है। ये यहाँ पे जो दिख रहा है बीच वाला -2 पूरा करना पड़ता है। अब देख रहे हैं समीकरण x में, समीकरण किस में है? x में। यहाँ पे देख रहे हैं x में, तो इसके भी साथ x लगा दो, इसके भी साथ x लगा दो और इस पूरे को उठा के यहाँ पे लिख देंगे बीच में। उससे पहले क्या करना होगा? उससे पहले यहाँ पे देखें x² लिख दो और लास्ट में क्या है? -8 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ से जो लाएंगे अभी ये वाला, इसके आगे प्लस है तो ये +2x और -4 इसको
इसको उठा के यहाँ पे ले आते हैं, +2x और -4x। आई होप इतना बातें समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर से देखें तो समझ में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया से आएगा। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं ताकि समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। अब देखते हैं, यहाँ तक हो गया क्लियर। एक स्टेप, अब ये दोनों में कॉमन लेते हैं। यहाँ पे जो दिख रहा है ये दोनों में कॉमन लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक साथ और यहाँ से यहाँ तक एक साथ कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या लेते हैं, देखते हैं यहाँ x² है, यानी x पे पावर 2 है, यानी 2x बोल सकते हैं। x पे पावर 2 है और यहाँ पे 1 है, यानी क्या निकलेगा, x निकाल लो, कॉमन निकाल लेते हैं x। अगर 2 निकालना चाहेंगे 2 निकलेगा, लेकिन यहाँ 2 नहीं दे पाएगा, ये 2 नहीं दे पाएगा। ठीक है, 2 के पास एक ही तो x है, इसलिए x निकलेगा सिर्फ। पहला क्वेश्चन को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सेकंड वाला इजी होगा। तो x निकालने तो यहाँ पे x पे पावर 2 है। जब एक x निकाल लिए तो यहाँ पे बच गया हमारा एक x। ये जो x है ना, ये यहाँ आ गया और यहाँ से भी एक x आ गया। दोनों से वही x काम करता है, यानी एक ठो निकाले, यानी यहाँ भी घट जाएगा x और यहाँ भी घट जाएगा। यहाँ भी क्या बचेगा, सिर्फ 2। उसके बाद यहाँ पे माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग माइनस देंगे। और यहाँ 4x है और -8 है, 4x और -8 है, तो कॉमन निकालेंगे 4, क्योंकि 4 का पहाड़ा में 4 भी है और 4 का टेबल में 8 भी है। 4 निकालते हैं, यहाँ क्या बच गया x, और ये वाला जो माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला यहाँ जो माइनस है ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस दोनों गुना हो जाता है और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाता है। और यहाँ पे 4 से फिर इसको भाग देते हैं, 4 दूना 8, ये हो गया। आई होप समझ में आएगा, नहीं तो बैक करके आप देख सकते हैं वीडियो को, बैक करके या स्क्रीनशॉट लेके लिख भी सकते हैं। इसको थोड़ा क्लियर तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस। यहाँ तक बनाने के बाद सही बन रहा है या गलत बन रहा है, इसका पता चलेगा दोनों बॉक्स में बराबर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, तो इस बॉक्स में है x+2 और यहाँ भी है x+2। अगर ये दोनों बॉक्स में बराबर है तो समझना सही बन रहा है। तो हमारा बराबर है, इसका मतलब सही बन रहा है। तो दोनों बॉक्स में किसी एक को एक बार लिखो। तो एक बॉक्स में है x+2, यहाँ भी x+2, तो एक बार लिखो x+2। और लिखो इस बॉक्स के बाहर में क्या है, x, इस x को लिखते हैं। और इस बॉक्स के बाहर में -4, तो इस -4 को लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक काम ख़त्म। इसको इरेज करते हैं और देखना है तो बैक करके आप देख सकते हैं। इसको रफ में लिख सकते हैं, पाउज करके भी लिख सकते हैं। कॉपी बनाया ही होगा आई होप, और कॉपी बनाना जरूरी है, नोट्स सब क्वेश्चन को। आगे देखते हैं, यहाँ तक करने के बाद अब लिखते हैं शून्यंक के लिए। शून्यंक के लिए यानी फॉर जीरोज़, शून्यंक के लिए क्या होगा, ये दोनों को वन टाइम x+2 लिखेंगे, x+2 बराबर 0 और 1 टाइम इसको लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे x-4 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा, ये उधर जाएगा तो प्लस है तो यहाँ हो जाएगा -2, और ये इधर जाएगा तो +4 है तो हो जाएगा, माइनस है तो +4 हो जाएगा। यानी हम बोले थे x का 2 मान निकलेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए x का 2 मान निकला है, x का 2 मान निकला, एक निकला 2 और एक निकला 4। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है। स्क्वायर अगर रहेगा यहाँ पे 2 मान, अगर 3 रहेगा तो 3 मान, 4 रहेगा तो 4 मान, 5 रहेगा तो 5 मान निकलेगा, 6 रहेगा तो 6 मान निकलेगा, 2 है तो 2 मान निकला। यानी x का, इसीलिए लिखेंगे x का 2 मान, x का 1 मान आया -2 और 1 आया 4। ये हमारा आंसर हो गया। ये यहाँ तक बना। शून्यांक ज्ञात कीजिए, बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए, ये वाला आंसर है क्या। वैसे एग्ज़ाम में शून्यांक ही ज्ञात करने के लिए आता है, जांच करने आता नहीं है, लेकिन हम लोग को जांच करने भी सीखना है। वैसे एग्ज़ाम में यहाँ तक बना देना है, और जांच टाइम बचे तो देख लेना है जांच करने के लिए। तो जांच करने हम लोग सीखते हैं यहाँ पे। जांच करने के लिए जब क्लास स्टार्ट किए थे तो 2 फार्मूला लिखे थे। इसको हम लोग क्या बोलते थे? अल्फ़ा। इसको क्या बोलते थे? बीटा। यहाँ पे ये लिखे थे, देखिए, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा। शून्यांकों को जांच करने के लिए ये वाला फार्मूला का यूज होगा। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर लिखेंगे -b/a। जांच करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? चेक। जांच करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा लिखना पड़ेगा, यानी -b/a। यानी दोनों को जोड़ना होगा, ठीक है, दोनों को जोड़ना होगा। तो पहले हम लोग जोड़ते हैं, फार्मूला भी चाहिए लेकिन पहले जोड़ लेते। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना आया है? -2, तो यहाँ पे लिखो -2 प्लस बीटा कितना है? 4, तो यहाँ पे लिख दो 4। अब यहाँ पे क्या हो गया? 4 में 2 गया तो क्या बचा? 2, और नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक है। यहाँ बनाने के बाद अब अल्फ़ा इंटू बीटा लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा ले लें। अब अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ ध्यान से देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का गुणनफल। हिंदी से भी लिख सकते हैं, इंग्लिश से भी लिख सकते हैं, बेस्ट होगा इसको अल्फ़ा इंटू बीटा लिखें। c/a यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। यानी ये c/a लिखेंगे, उससे पहले हम लोग को अल्फ़ा इंटू बीटा करना पड़ेगा, यानी दोनों को गुना करना पड़ेगा। इसको -2 को और 4 को, -2 गुना 4 बराबर कितना हो गया? -8, और नीचे कुछ नहीं तो 1। अभी दोनों का नीचे मिलना चाहिए। अब फार्मूला लिख दो यहाँ पे क्या होता है? -b/a, और यहाँ पे होता है c/a। अब समीकरण जाते हैं, ठीक है, और मैच करते हैं। समीकरण देखते हैं। समीकरण में क्या है? इसके आगे 1 है, मतलब यहाँ a का मान क्या है? 1, और ये हमारा हो गया b का मान। b का मान कितना है? -2। जो x स्क्वायर के साथ रहता है वो a का मान होता है, जो x के साथ होता है वो b का मान होता है, और ये जो -8 है ये हो गया c का मान। c का मान -8। अगर इतना आ गया यहाँ पे तो समझना ये सही है। तो देखते हैं b का मान। यहाँ देखिए b का मान कितना है? यहाँ पे b का मान 2 है, और ये माइनस यहाँ आ जाएगा, b का मान -2, यहाँ भी b का मान -2, सही है। इसका मतलब a का मान यहाँ 1 है, यहाँ भी a का मान 1 है, सही है। c का मान -8, ये होता है c का मान -8, सही है। और a का मान 1, यहाँ a का मान 1, इसका मतलब ये क्या हो गया? चेक्ड हो गया। बस ये करना है, चेक्ड। किसी बुक या किसी में यहाँ पे लिखा रहता है। ये हो गया आपका b क्या है? b है x का कोफिशिएंट, x का गुणांक।
यह बी मतलब ये जो माइनस ये दो है, बी क्या है माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी क्या है एक्स का गुणक। यहाँ लिख देते हैं एक्स का गुणक, एक्स, हालांकि नहीं भी लिखेंगे चलेगा, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक लिखें, अगर दिखता नहीं तो सुनाई तो देता होगा एक्स का गुणांक बेटा ए किसका है एक्स स्क्वायर का, नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बस ये लिखना है और लिखना जरूरी नहीं, बस चेक हो गया ना कि ए का मान इतना बी का मान, क्लियर है। आई होप समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले ले और इसको नोट बना ले। हम लोग अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सेम है उसी तरह से, यहाँ पे 4 और 1 को गुना करते हैं, 4 गुना 1 बराबर कितना हो गया 4। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। अभी रूल बताएं, 2 से 2 दूना 4, ठीक है, तो 2 आया और 2 आया, ये दोनों की सहायता से हमको बीच वाला पूरा करना है, मतलब -4 पूरा करना है। तो क्या होगा, दोनों में माइनस लगा दो, -2 और -2, अगर दोनों को जोड़ते हैं 2 + 2 तो 4 होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस है, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है, इसीलिए गलत है। क्या करेंगे, दोनों में माइनस लगा दें, यहाँ भी यहाँ भी, तो दोनों में जब माइनस रहेगा तो माइनस माइनस प्लस यानी -4 आ गया, यानी यही लिखना पड़ेगा। अब इसके साथ देखते हैं समीकरण एस वाला है, तो यहाँ भी लगा देंगे एस और यहाँ भी लगा देंगे एस, यानी -2s और -2s, यही को कहाँ लिखना है, इसके नीचे। उससे पहले क्या करना है, उससे पहले शुरू वाला लिख लेना है, 4s² को लिख लेना है और लास्ट में क्या है +1, और बीच में क्या लिखते हैं, इसी को लिखते हैं -2s और -2s, यहाँ पे लिखेंगे -2 -2s और -2s, इसको लिख दिए, ठीक है। अब कॉमन ले लो, कॉमन 2 आएगा, यहाँ पे 2 भी आएगा और s भी आएगा, ये दोनों से कॉमन लेते हैं, ये दोनों से और इससे, तो यहाँ 2s कॉमन लिए तो 2 को 2 से भाग देंगे तो 2, और यहाँ 2 ठो s में 1 ठो s निकला तो 1 ठो s बच गया, 2s यहाँ भी 2s यहाँ भी, भाग देंगे तो 1, क्लियर। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस देंगे और कुछ कॉमन नहीं निकलेगा यहाँ से, तो 1 निकलता है 1, यहाँ पे 2s हो गया और ये माइनस और ये प्लस गुना होकर के क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, और 1 को 1 से भाग देंगे तो 1। आई होप समझ में आया होगा, और नहीं तो फिर से वीडियो को देखें एक बार। इसको हटाते हैं, अल्लर झल्लर, और वैसे भी दोनों बॉक्स के अंदर बराबर होना चाहिए। इस बॉक्स में देखो 2s - 1, यहाँ भी 2s - 1, इसका मतलब सही बन रहा है। अब दोनों बॉक्स को एक बार लिखते हैं, 2s - 1, और बॉक्स के बाहर क्या दिखाई दे रहा है, बॉक्स के बाहर क्या है 2s, तो 2s लिखेंगे, और यहाँ भी दिखाई दे रहा है -1, दोनों सेम ही आया बट कोई गल नहीं, ये हो गया क्लियर। अब लिखेंगे शून्यंक के लिए, शून्यंक के लिए इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0, और यहाँ भी होगा 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे 2s बराबर, ये इधर आएगा तो 1, तो s बराबर क्या हो जाएगा,
1/2 नीचे, और यहाँ भी s बराबर 1/2 नीचे, यानी x अगर ये मिटा दिए, अगर चाहिए तो वीडियो को बैक कर लेना। चूँकि s का मान निकल गया 2, s का मान, और दोनों सेम ही निकला, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 और 1/, ये हमारा आंसर हो गया। एग्जाम में आगे इतना ही बनाना है, लेकिन हमें जांच करना है। तो क्या लिखना पड़ा, अल्फ़ा प्लस, आई होप याद आया होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी दोनों को जोड़ना होगा, 1/2 प्लस 1/2 जोड़ते हैं। 2 आएगा, 2 को 2 से भाग देंगे 1 आएगा ऊपर में, और 2 को 2 से भाग दो 1 आएगा ऊपर में, तो यहाँ हो गया 2/2। ठीक है, अब कटाने का नहीं, कटाने से गड़बड़ हो सकता है। अब नीचे हमारा क्या होता है, यहाँ ध्यान से देखिए, इसका फार्मूला होता है C/A, यानी A की जगह है 2, और यहाँ पे C के जगह है 2, सॉरी -B/A होता है, यानी A की जगह है 2 और B की जगह है 2। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है A की जगह कितना होना चाहिए, ध्यान से देखिए, A की जगह, क्योंकि ये तो A है, ये हमारा B है, और ये हमारा C है। तो क्वेश्चन की जगह A की जगह 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है कितना, 2, इसका मतलब 4 बनाना होगा। 2 को 4 बनाने के लिए नीचे 2 से गुना, और जब नीचे 2 से गुना तो ऊपर भी 2 से गुना, तो हो गया 2 दूना 4, और नीचे भी 4, यानी प्रूव्ड हो गया C/A, यानी C/A मतलब C का मान 4 और A का मान 4, यहाँ भी C का मान, यहाँ पे B होगा, सॉरी मिस्टेक। अगर ये बराबर नहीं होता है तो हम बराबर कर देते हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए, अब बराबर मैच करो। देखिए यहाँ A का मान 4, यहाँ भी A का मान 4, और यहाँ B का मान -4, यहाँ भी B का मान -4 नहीं हो रहा है। अच्छा, एक मिस्टेक हो गया, बहुत बड़ा मिस्टेक, इसलिए नहीं बन रहा है, हो जाता है थोड़ा मोड़ा। यहाँ पे देखिए, ये जो माइनस है, यहाँ पे ये माइनस है तो अंदर गुना हो जाता है, क्योंकि माइनस, ठीक है, ये तो सही है। कुछ क्वेश्चन तो मिस्टेक नहीं है। यहाँ में तो सही है, माइनस पूरा करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं हम लोग। ध्यान से देखें, जो कि यहाँ पे माइनस है एस के जगह, तो हम माइनस लगा देते हैं। वेट, थोड़ा सा डिस्टेंस लिख लेते हैं। इसको 2 दूना कितना हो गया, 4, और यहाँ भी हो गया 2 दूना 4, यहाँ माइनस लगा दिए, और इस माइनस को ख़त्म करने के लिए और एक माइनस लगा, अपने से ऐसे लगा सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस से हो जाएगा। तो अब देखो, यहाँ पे गुणांक हो जाएगा ना, तो माइनस लगाना होगा, और ये -4 क्या है, एस का गुणांक, तो यहाँ पे लिख दो एस का गुणांक, बेसिकली ये लिख दे एक्स का गुणांक। नीचे 4 क्या है, एस स्क्वायर का गुणांक, यहाँ लिख देंगे एस स्क्वायर का गुणांक। उसी तरह ये दोनों को एक बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 गुना 1/2, तो यहाँ हो गया 1 1 1,
और 2 ऊपर वाला को ऊपर वाला से गुना और नीचे वाले को नीचे वाले, तो 1/, कितना हो गया, 1/4 हो गया। अब देखते नीचे यहाँ 4, यहाँ भी 4, तो सही है। अब देखते हैं क्या है कि अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला होता है क्या, C/A। तो A का मान 4, क्या यहाँ A का मान 4 है? C का मान 1, क्या यहाँ C का मान 1 है यहाँ पे। इसका मतलब ये भी प्रूव्ड हो गया। तो इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दो C क्या है, एक अचर पद, कांस्टेंट टर्म, अचर पद, कांस्टेंट टर्म लिख सकते हैं। और A मतलब 4 है, तो A मतलब x² का गुणक, यहाँ पे लिख देंगे x² का गुणक। वैसे एग्ज़ाम में ये चेक करने आता नहीं है, अब पहले आता था। तो आपको यहाँ तक पूछेगा बहुपद ज्ञात कीजिए, तो यहाँ तक तो आसान लगता होगा, यहाँ तक बना देना है, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, ये सभी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। आज का क्लास इतना ही होगा, क्योंकि एक ही दिन में ज़्यादा बोरिंग लगेगा, ठीक है। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, सभी ग्रुप में लाइक कर दें जो नहीं किए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।